और इस बीच इस जंग का, मिडिल ईस्ट के संकट का भारत पर जो असर पड़ रहा है वो भी हम सबके लिए चिंता का सबब है और सरकार इसे लेकर गंभीर है। जंग के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मंत्रियों को निर्देश, घबराहट की स्थिति बनाने वालों पर नजर रखें, सोशल मीडिया पर विपक्ष के प्रचार का आक्रामक तरीके से जवाब दें, झूठे प्रचार का आत्मविश्वास से जवाब दिया जाए, यह कहा गया है पीएम मोदी की तरफ से। जंग के हालात में पूरी दुनिया प्रभावित है और भारत की तैयारियां बहुत मजबूत हैं। पड़ोसी समेत कई दूसरे देशों से कहीं ज्यादा तैयार है भारत, ये मैसेज दिया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से अपने मंत्रियों को। आनंद प्रकाश पांडे हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। मंत्रियों को पूरे आत्मविश्वास के साथ सरकार का पक्ष रखने की हिदायत दी गई है और आनंद, सोशल मीडिया पर भी नजर रखी जाए, यह कहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। क्या तो बिल्कुल, प्रधानमंत्री की तरफ से सभी मंत्रियों को कहा गया है कि जो मौजूदा संकट है ये एक देश का नहीं बल्कि पूरे विश्व को ये प्रभावित कर रहा है और ऐसे स्थिति में हमारी जो तैयारियां, भारत की जो तैयारियां हैं वो हमारे पड़ोसी राज्य देशों से कहीं बेहतर स्थिति में है और हमारी स्थिति और मजबूत है। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि जो लोग इस मौजूदा हालात में घबराहट पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, वो सोशल मीडिया पे हो या दूसरे तरीके से हो, उनको मजबूती से निपटा जाना चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा है कि सभी मंत्रियों को आप सोशल मीडिया का ज्यादा इस्तेमाल करिए और लोगों को बताइए कि कोई पहले की स्थिति नहीं है, हमारी तैयारियां कहीं ज्यादा बेहतर है और ये किसी एक देश का मामला नहीं है बल्कि पूरा विश्व इससे प्रभावित है। लेकिन इन तमाम चुनौतियों के बीच में हम जो है तैयार है, हमारी तैयारियां मजबूत है और साथ ही साथ जो भी चुनौतियां सामने आएगी हम उसको मजबूती से निपटेंगे। और खासकर जो विपक्ष जो है जगह जगह से जो सोशल मीडिया और दूसरे माध्यमों से दुष्प्रचार करने की कोशिश कर रहा है, प्रधानमंत्री ने कहा कि उसको भी आप मजबूती से और पूरे आत्मविश्वास से काउंटर करने की कोशिश करिए। शुक्रिया आनंद आपका इस जानकारी के लिए। और ईरान जंग में अमेरिका को भारी नुकसान, मध्य पूर्व में अमेरिका के 17 बेस तबाह। ईरानी हमले में अमेरिकी सैन्य बेस नष्ट हुए। कुवैत, बहरीन, यूएई समेत कई जगहों पर तबाही हुई। न्यूयॉर्क टाइम्स ने जारी की सैटेलाइट तस्वीरें। तो देखिए, ईरान ने अमेरिका पर बहुत विनाशकारी प्रहार किए हैं। अमेरिका के 17 बेसेस तबाह कर दिए हैं ईरान ने। बड़ी बात यह है कि सैटेलाइट पिक्चर्स में भी अमेरिकी बेस में हुई ये तबाही साफ नजर आ रही है। कहां कहां तबाही हुई है पूरा ब्यौरा हम आपको देने जा रहे हैं। सबसे पहले कुवैत, अली अल सलेम एयरबेस तबाह हो गया है। शुएबा पोर्ट पर जबरदस्त तबाही मची है। बहरीन में तो बार बार लगातार हमले हुए हैं। अमेरिकी नेवी की 5th फ्लीट यहां पर मौजूद है और जो जानकारी मिली है वो ये कि अब तक यहां पर जो हमले हुए हैं उसमें 1700 करोड़ रुपए का भारी भरकम नुकसान हुआ है। सऊदी अरब की बात करते हैं, यहां भी हमले हो रहे हैं। प्रिंस सुल्तान एयरबेस को टारगेट कर रहा है ईरान बार बार। कतर के अल उदैद एयरबेस पर भी हमले हुए हैं। मध्य पूर्व में यह अमेरिका का सबसे बड़ा बेस है और इसे ईरान ने जमकर निशाना बनाया है इस बार भी। जॉर्डन में मुवफ़्फ़क़ साल्टी एयरबेस है, यहां पर भी हमले हुए हैं। इराक के इरबिल एयरपोर्ट पर लगातार हमले हो रहे हैं। इरबिल में कल रात भी ताजा हमले हुए हैं। क्या नुकसान हुआ है ये आप जान लीजिए। थर्ड रडार सिस्टम जो है वो तबाह कर दिया है यहां पर ईरान ने हमले करके। और ये रडार सिस्टम का खत्म होना, तबाह होना कोई मामूली बात नहीं है। एक रडार की कीमत 50 करोड़ से 1100 करोड़ तक की होती है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अमेरिका को नुकसान कितना बड़ा हुआ है। बड़ा सवाल यह है कि क्या अमेरिका पर हमलों में रूस ईरान की मदद कर रहा है? यह सवाल बार बार इसलिए उठ रहा है क्योंकि लगातार ऐसी खबरें आ रही हैं कि रूसी इंटेलिजेंस मुहैया हो रही है ईरान को, जिसके बिना पर ईरान इतने सटीक हमले कर पा रहा है। बिल्कुल। और देखिए, इस बीच बेरूत में आईडीएफ का विध्वंसक हमला। बेरूत एयरपोर्ट के पास बुर्ज अल बरजनेह में बमबारी की गई है और हमले के बाद यहां भीषण आग। और ईरान पर राष्ट्रपति ट्रंप का तंज, युद्ध में जितना आका उससे कम निकला ईरान। उनकी हजारों मिसाइलों को लॉन्चिंग से पहले उड़ाया। हम ड्रोन फैक्ट्रियों को भी तबाह कर रहे हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप को आपने सुना, वहीं यूएई के तेल भंडार पर मिसाइल अटैक हुए हैं। 6 पैट्रियट इंटरसेप्टर हमले रोक नहीं पाए। यह सबसे खास बात रही
इस हमले की इंटरसेप्टर मिसाइल के बीच से ईरानी मिसाइल हमला करने में कामयाब हो गई। यूएई के फुजैरा में तेल भंडार में जबरदस्त तबाही मचा दी। ईरान ने चीनी नौसैनिकों ने खुद ये वीडियो अपने कैमरों में रिकॉर्ड किया है, वो इस वक्त आपके सामने है। ईरानी मिसाइलें इंटरसेप्ट नहीं कर पाया अमेरिका का डिफेंस सिस्टम। ईरान का मिसाइल प्रहार पैट्रियट कैसे हुआ नाकाम, जो तस्वीरें सामने आई और जो बड़ी खबर है वो क्या है? बड़ी बात यह है कि यूएई के फुजैराह में ईरानी मिसाइल इंटरसेप्ट नहीं हुई। 6 पैट्रियट इंटरसेप्टर को चकमा देकर मिसाइल ने हमला किया। 5 वजह समझिए इसकी। पैट्रियट इंटरसेप्शन पॉइंट पहले कैलकुलेट करता है, मिसाइल अचानक मुड़ जाए, पैट्रियट कंफ्यूज होता है, रडार 360 डिग्री नहीं देख पाता, एक बैटरी एक दिशा में फोकस करती है, कई दिशाओं से हमले तो पैट्रियट का फेल होना भी संभव है। लो फ्लाइंग ड्रोन, क्रूज मिसाइल नष्ट करना भी मुश्किल है। और आप देखिए कि इन सारे जो लूप होल्स हैं इनका इस्तेमाल ईरान कर रहा है। त्रिपाठी सर, ये बात तो अब दिख रही है कि अमेरिका को नुकसान हो रहा है। ट्रंप कह रहे हैं कि ईरान को बहुत नुकसान हुआ, मुझे अंदाजा नहीं था कि ईरान इतना कमजोर निकलेगा। एक बहुत ही आगे का सवाल मैं आपसे कर रहा हूं कि क्या ऐसा तो नहीं है इस युद्ध में रेजीम चेंज ईरान का करना था और अमेरिका और इजराइल का ही रेजीम चेंज हो जाए? देखिए, बिल्कुल ये भी हो सकता है। क्या है कि इस वक्त ट्रंप जैसा कह रहे हैं उसको अगर आप एनालाइज कीजिए तो देखिए ये पता लगेगा कि एक और तो वो कह रहे हैं कि ईरान को हमने ऑलमोस्ट नेस्तनाबूद कर दिया, वहाँ पर हमें कुछ करने को बचा नहीं। अगर कुछ करने को बचा नहीं तो आप क्यों आखिर इतना वो बार बार कह रहे हैं कि और भारी हमला करेंगे और भारी हमला करेंगे? इसका मतलब ये है कि ट्रंप शायद एक एग्जिट रूट चाह रहे हैं कि एक तरह से कह दें हाँ हमने अब हमला कर दिया है, रिदीम चेंज कर ली, ईरान को बर्बाद कर दिया है, अब हम आगे युद्ध नहीं करेंगे। क्योंकि अगर वो आगे युद्ध करते हैं तो जैसे कि आशंका थी कि वहाँ पर अमेरिकन बूट्स ऑन द ग्राउंड होंगे, वो उनके लिए बड़ा ख़तरनाक हो जाएगा। उनकी पब्लिक इसको नहीं चाहती है। इजराइल के लिए भी अब स्थिति यह है कि इजराइल के लिए तो एग्जिस्टेंस का सवाल है, उनकी जिंदगी का सवाल है। अगर इजराइल ये जंग और वही एग्जिस्टेंस का सवाल अब ईरान के सामने हो गया है। जिस तरह से अमेरिका और इजराइल ने मिलकर हमला कर दिया ईरान पर, ईरान के पास भी और क्या रास्ता बचा हुआ है? कुल मिलाकर जंग अभी और भड़कती हुई नजर आ रही है। मोटिव कोई भी अमेरिका ने जो बताया है वो पूरा होता दिख नहीं रहा। जंग खत्म करने की जल्दबाजी में डोनाल्ड ट्रंप नजर आ रहे हैं और ईरान चाह रहा है कि ये जंग अभी लंबी खिंचे ताकि हिसाब चुकता किया जा सके।